जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मुझे मालूम नहीं था कि मेरा भाई अशरफ, जो इस वक्त खुद को सुकून दे रहा था, एक हाथ में मोबाइल पकड़े था और दूसरे हाथ से वो अपना खेल खेल रहा था। मुझे नहीं पता था कि वो इतना बेबस है। जैसे ही मैं कमरे में गई, दोस्तों, अगर कहानी का मजा लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने अपने भाई को ये सब करते हुए देख लिया। जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो बहुत परेशान हो गया और बोला, महक, तुम कब आए? यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ये सब कर रहे हो? मैं अभी अम्मी अबू को बताती हूँ। इसने कहा, मैं क्या करूं? किसी को मत बताना। घर पर कोई नहीं था। मैं अभी कॉलेज से आई थी। मैं भी मुकम्मल तौर पर जवान हो चुकी थी। बहुत खूबसूरत थी। बहुत सी लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड्स के बारे में मुझे बताती थीं, लेकिन मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। वो अक्सर बताती थीं कि हम अपने साथ कैसे खेलती हैं। मैंने कहा, जो भी है, सिर्फ तुम ही ये सब क्यों कर रही हो? अम्मी अबू किसी काम के लिए घर से बाहर गए हुए थे। अशरफ ने कहा, तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी? मैंने कहा, जो कुछ तुम ये सब कर रहे हो, मुझे भी तुम्हारे साथ ये सब करना है। मैं अभी जवान हूँ, खूबसूरत हूँ। अशरफ ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम ऐसी बात कर रही हो? मैंने बड़े गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती सब कुछ करते हुए? अशरफ ने कहा, मेरी कोई दोस्त नहीं। मैंने कभी किसी दोस्त के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं क्या करूं? मैं अभी जवान हूं, इसलिए अगर मैं खुद को सुकून ना दूं तो क्या करूं? मैंने कहा, मैं हूं तो मेरे साथ ये सब कुछ कर सकते हो। इसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। मैं हक नहीं जाने वाली थी। मैं अबू को बता दूंगी। मैंने कहा, जो कुछ भी है, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहती, वरना मैं अम्मी अबू को सब कुछ बता दूंगी। इसके बाद तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं। अब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। अशरफ भी अब ये सब करना नहीं चाहता था, मगर मैंने इसे इतना मजबूर कर दिया था कि अगर वो मेरा साथ न दे तो मैं वाकई अम्मी अबू को बता दूंगी, क्योंकि अबू बहुत गुस्सा करने वाले थे। इसलिए अब इसके पास मेरी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर उसने कहा, महक, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, मगर तुम मुझसे वादा करो ये हमारी पहली और आखिरी बार होगी। इसके बाद हम कभी एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, तुम क्यों परेशान हो? जो भी होगा जल्दी करो, मैं इंतजार नहीं कर सकती। और फिर हम दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। अशरफ शायद पहले कभी किसी के साथ ऐसा खेल नहीं खेला था, या फिर किसी फिल्म में देखकर सीखा था। मुझे इसके साथ खेलने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो काफी देर से कोशिश कर रहा था, मगर सही तरीके से खेल नहीं पा रहा था। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं अभी आती हूँ। कुछ देर बाद मैं कमरे से बाहर गई और वहां से वो चीज लाकर दी जो मैं अक्सर इस्तेमाल करती थी। जब मैंने इसे दिया तो इसने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, इसे देख लो, अब भी तुमसे काम ना बना तो फिर क्या करोगे? इसने लोशन की मदद से खुद को खेलने के काबिल बना लिया। फिर उसने थोड़ा सा अपने अंदाज में खेलना शुरू किया। जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब हुआ, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैंने कहा, ये शरारत बंद करो। इसने कहा, नहीं, अब छोड़ने का वक्त नहीं है। कुछ देर बाद इसने अपना खेल मुकम्मल किया। अब मुझे भी सुकून मिल रहा था। रात को जब अम्मी अबू सो गए तो मैंने अशरफ को जगाया और कहा, तुम्हें पता है अम्मी अबू अभी क्या कर रहे हैं? इसने कहा, आराम से सो जाओ। मगर मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकती थी।